डाउनग्रेड करके यूटी बनाया गया होता, ना हमारे स्टेट को बाइफरकेट करके 2 यूटीज़ में बनाया गया होता। अपनी गलती पे वो नहीं देखते हैं, अपनी सोच पे नहीं देखते हैं, नुक्ताचीनी करते रहेंगे। और पहले मैंने काफ़ी उनको अपील की थी कि वो कंस्ट्रक्टिव जो है अपोजिशन करें, तनकीद बराए तामीर करें, लेकिन उनसे इस किस्म की तवक्का करना मेरे लिए, मुझे लगता है मेरी नासमझी है। वो इस किस्म के मयार पे सियासत को कभी ला नहीं सकते। ना सब हर डिस्ट्रिक्ट में पीडीपी इस वक्त जो प्रोग्राम कर रही है, वो कह रही है कि हमने सरकार को 2 साल तक देखा, लेकिन 2 साल के बाद जिस सरकार ने जो वादे किए थे कोई पूरा नहीं किया। अब जब हम उनसे सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं इस वक्त जो मौजूदा हालात है उसके लिए पीडीपी और बीजेपी जो है जिम्मेदार है, सिर्फ हम पर जो सारा इंतजाम। देखिए जनाब, वो उनका जो ये सोच है उनको ये सरकार अभी 2 साल तक देखी है, उनको ये सरकार 5 साल तक देखनी है, उसके बाद इंशाल्लाह और भी देखनी है। ये उनके जहन में बात आ जानी चाहिए। उनको टोटल जम्मू कश्मीर की आवाम ने रिजेक्ट किया है, और ये उनको एक जो शौक है उससे वो अभी उभरे नहीं है। उनको हकीकत जांचनी चाहिए और अपना मुहासबा करना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या गलती की जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर इस दहाने तक पहुंचा। सारा इस वक्त अगर कोर्स करेक्शन कर रहे हैं वो उमर साहब और उनकी सरकार और उनके नायब वज़ीर आला और मिनिस्टर हजरात और ये गवर्नमेंट कर रही है। ये सारा जितनी ही तबाही है इसको ठीक करने की कोशिश ये सरकार कर रही है। इसमें वक्त लगेगा। आप देखिए, पिछली दफ़ा जब नॉर्मल स्टेट था, ट्रांजिशन ऑफ पावर होता था, इतनी दिक्कतें नहीं आती थी। आज बिल्कुल नया एक एक्सपीरियंस है। पहली दफ़ा यूटी में सरकार बनी है, पहली दफ़ा यूटी में इलेक्शन हुआ है, पहली दफ़ा यूटी में हम काम करना सीख रहे हैं। और कोशिश हमारी यही है कि हम किसी तरह से यहाँ की डेवलपमेंट को आगे जो है ले चलें और शिद्दत से ले चलें। आप देख रहे होंगे, चाहे आप वर्क्स के हवाले से देखें, नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से देखें, कितना काम रोज़ हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे कितने काम रोज़ हो रहे हैं, लेकिन उनको वो सब दिखेगा नहीं। ये तो एक पहलू है डेवलपमेंट के लिहाज से। पॉलिटिकली भी हम लोगों की ये पूरी कोशिश है कि हमको स्टेटहुड वापस मिले और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है वो हमको जो है इसी आइन के जरिए से हासिल हो जाए। उसके लिए हम अपनी कोशिश जरूर करेंगे। नासिर साहब, एक सवाल है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए हर तरफ कदम अच्छे बढ़ाए जा रहे हैं। दरबार नीम भी वापस आया, उसके साथ साथ अब वंदे भारत भी जम्मू तक पहुंच रही है। आपको लगता है जब चीज़ें सब बेहतरी की तरफ जा रही हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह के सवाल खड़े करने की कोशिश की जा रही है पब्लिक को गुमराह करने के लिए? ये बदकिस्मती की बात है। हमेशा लोगों को जो है नेगेटिव सोच की तरफ ले जा रहे हैं। और ये मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा, आप जब हम पे तनकीद करें और हमसे ये सवाल पूछें, आपका हक बनता है, लेकिन आप लोगों को जो पॉजिटिव्स हैं वो भी दिखाएं। अदरवाइज़ लोगों के जहनों में एक वो मायूसी फैलती है, एक नेगेटिविज्म फैलता है, फिर उनका सारे सिस्टम से एतबार उठता है। इसमें आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप सिस्टम में जो पॉजिटिव्स हैं वो भी लोगों तक लेके आएँ, फिर फैसला आप लोगों की अदालत तक सोचें और ऊपर वाले की अदालत। डिप्टी के साथ साथ जो है वो अपनी पार्टी भी इल्ज़ाम लगा रही कि इलेक्शन से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमें सीधी तरफ से जो है वो बीजेपी का बी टीम बताया, लेकिन आज वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो है उसी प्रधानमंत्री के पास काम में निकले जाते हैं। किस दायरे से, किस तरह से उनको ये लगा कि हम बीजेपी की बी टीम? हम लोग ही एक हैं जो बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़के आए हैं। क्या इन्होंने बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा? जिस पार्टी की आपने बात की, क्या उन्होंने पिछला पार्लियामेंट इलेक्शन भी बीजेपी के खिलाफ लड़ा? तब भी हम ही लड़ रहे थे, आज भी हम ही लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ रहे हैं। हमने हमेशा ये कहा है, बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे रेल की 2 पटरियां वैसे हैं, साथ साथ चलेंगे लेकिन कभी मिल नहीं सकते यहाँ पे। लेकिन स्टेटहुड की बात आपने की, तो कब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतजार करेगी? इसी तरह से यूनियन में सरकार जो काम करती रहेगी? हम जमहूरी तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम करके अपना जो हक है वो जरूर हासिल करेंगे। सुनिंदर सर, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरह से पीडीपी का ग्राफ घाटी में बिल्कुल कम हो चुका है, क्या लग रहा है कि बौखलाहट है या लोगों को जो मिसगाइड करने के लिए जो है इस तरह के हटकम? देखिए, अभी जैसे नासिर साहब ने तो पूरा डिटेल में बोल दिया, मुझे लगता है कोई बोलना मेरे लिए कोई बाकी रहा है। अब जब ऑनरेबल एडवाइजर साहब ने जब बात रखी है, रही पीडीपी की एक बात जो अभी इन्होंने सवाल किया कि पीडीपी कहती है कि हमें दिल्ली में जाके मांगना पड़ता है। मुझे बताएं, जम्मू कश्मीर की, जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, उसकी असेंबली में इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा था ड्राबू साहब? उन्होंने कहा कि हमें बैगिंग बॉल के साथ हमें दिल्ली में जाना पड़ता है और कब तक जाएंगे। और ये इतिहास है, जब से देश आज़ाद हुआ और जब से जम्मू कश्मीर की आज़ादी है, 47 से लेके आज तक कोई भी सरकार जो भी दिल्ली में हुई है, उसके आगे कोई भी सरकार कहे कि जम्मू कश्मीर की हमने नहीं दिल्ली से जाके पैसे मांगे, कौन सी सरकार है जो कहती है हम नहीं मांगे?
हर सरकार की मजबूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक टेलेंट पे बसी हुई स्टेट है, देश के आखिरी कोना आखिरी छोर पे है, जो पाकिस्तान के बिल्कुल मुंह के आगे खड़ी स्टेट है, जिसका अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो इसलिए अगर हिंदुस्तान से हम कोई पैसा मांग के आते हैं तो हिंदुस्तान भी हम पे कोई एहसान करके नहीं देता, या हम भी अगर मांगने जाते हैं तो अपना हक लेके जाते हैं। क्या यहाँ के लोग इनकम टैक्स नहीं देते? क्या यहाँ के लोग GST नहीं देते? क्या हम लोग देश की तरक्की में अपनी हिस्सेदारी नहीं डाल रहे? जम्मू कश्मीर के लोग, जब हम अपनी हिस्सेदारी डालते हैं, यहाँ के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, वो बिजली कहाँ जा रही है? देश में जा रही है, जहाँ से पूरा एक रेवेन्यू कमाया जाता है। तो उस हिस्सेदारी में से अगर हम कोई पैसा मांगते हैं तो भीख नहीं मांग रहे। हाँ, लेकिन हमने तो ये कभी नहीं कहा, ना शेर कश्मीर शेख महमूदुल्लाह साहब ने कभी कहा, ना कायदे-दानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा, ना आज के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मेरे कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमरदुल्ला साहब ने कहा कि हमें भीख मांगने के लिए वहाँ जाना पड़ता है। जबकि PDP ने के खुद फाइनेंस मिनिस्टर वहाँ खुद महबा जी खुद बैठी होती थी, जहाँ पे ये बात आप लोगों को आज भी ऑन रिकॉर्ड है, मैं कोई झूठ थोड़ा बोल रहा हूँ। तो वो कहते नहीं थे कि हमें मांगने के लिए जाना, कटोरा लेके जाना पड़ता है। तो हमने तो कटोरा लेके तो नहीं गए, हम अपना हक लेने जाते हैं। इसलिए जहाँ तक ताल्लुक है, PDP एक फ्रस्ट्रेटेड पार्टी है, और वो जिसकी कोई लाइन नहीं, कोई लेंथ नहीं, कोई मैनिफेस्टो नहीं। वो सेल्फ रूल कहाँ चला गया? उसका मैनिफेस्टो क्या आज तक दिखा? कहीं हमारे जो भी मैनिफेस्टो सामने दिख रहे हैं, जिस पे रोज बात करते हैं कि बताओ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो में से क्या किया है, लेकिन वो भी तो दिखा दें वो सेल्फ रूल का मैनिफेस्टो। सर, उनको अपनी गलतियां नहीं दिखती तो फिर NC के ऊपर क्यों तनकीद करते हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि हम उस पार्टी के वर्कर हैं, उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी के शेर कश्मीर ने हमेशा हर जात, हर बरादरी, हर मजहब, हर लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी। शेर कश्मीर के टाइम से लेके आज तक, चाहे हिंदी है, चाहे वो डोगरी है, चाहे वो उर्दू है, चाहे वो पंजाबी है, कोई भी लैंग्वेज जो जम्मू कश्मीर में बोली, चाहे वो बुद्धिस्ट हैं, चाहे वो लद्दाख में जो लैंग्वेज बोली जाती हैं, हर लैंग्वेज को बराबर की हिस्सेदारी दी, बराबर की इज्जत, मान, सम्मान दिया जम्मू कश्मीर में। और ये कभी भी नहीं हो सकता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत और ख़ासकर अब्दुल्ला ख़ानदान का रहनुमा जब जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री हो, तो जम्मू कश्मीर की किसी कौम के साथ, किसी जुबान के साथ भेदभाव हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं हो सकता। हाँ, अब एक डूबती नाव है जो किनारा ढूंढ रही कोशिश करती है, लेकिन किनारा भी उस टीले पे चढ़ती है जो टीला पहले ही टूटा होता है। तो इसलिए वो ऐसे टीले को पकड़ रही है, वो ऐसे रस्से को पकड़ने की कोशिश कर रही है जिस रस्से में जान नहीं है। हाँ, एक रस्सा उन्होंने पकड़ा हुआ जो BJP का है, जब पहले BJP का रास्ता तो छोड़ लें। अब उनको जो पर्ची वहाँ से दिल्ली से मिलती है सुबह शाम को, और वही उसी पर्ची को वो यहाँ आप लोगों के सामने पढ़ देते हैं। तो लेकिन हम किसी की पर्ची पढ़ के नहीं यहाँ बोल रहे, हम अपने कायद का शेर कश्मीर से लेके, कायदे सानी से लेके, और अपने कायद का आज तक जो रहनुमाई हमारे आपके सामने खड़ी है, उस रहनुमाई के मुताबिक बोल रहे हैं। ऑनरेबल एडवाइजर साहब ने, नासर साहब ने जो बात आपके सामने रखी, यही है। तो आखिर में यही है कि PDP ये सोचे कि जम्मू कश्मीर के लोग कभी उनको माफ़ करेंगे। आज जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो हमारा स्टेट टूटा, चाहे हमारी स्पेशल स्टेटस टूटा, आज बाहर के लोग कितनी ज़मीनें ले रहे हैं, PDP इस पर क्यों नहीं जुलूस निकालती? कितने लोगों, आप कितनी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर बाहर के हैं, PDP उस पर क्यों नहीं बोलती? कितने बाहर के लोगों के यहाँ नौकरियाँ लग रही हैं, उस पर PDP क्यों नहीं बोलती? कितने हमारे ऐसे जो काम हैं, जिन कामों को, ज़मीनों को, जो ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ बाहर के लोग अपनी ज़मीनें खरीद रहे हैं, उस पर PDP क्यों नहीं बोलती? उस पर क्यों मुंह बंद है? उनको पता है कि हम यहाँ बोलेंगे तो पापा नाराज हो जाएंगे, तो इसलिए वो दिल्ली वालों को नाराज करना नहीं चाहती। लेकिन हम वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहाँ ताल्लुक है, अपने लीडर की क़यादत में कभी भी जम्मू कश्मीर को, जो पहले ही जम्मू कश्मीर कमज़ोर है, उसको मजबूत करने के लिए हर रास्ता अपनाएंगे, लेकिन इससे नीचे कमज़ोर करने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को, अपने जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए, अपने लोगों को मजबूत करने के लिए, अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज को मजबूत करने के लिए हमेशा कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुर्बानियाँ इस रियासत के लिए दी हैं, हमेशा देगी, और अपने लोगों के पीछे एक दीवार बन के खड़ी रहेगी। थैंक यू। इंतजाम मुफ्ती की जानिब से आज ये कहा गया कि उर्दू को जहाँ यहाँ से हटाकर हमारी तहजीब को ख़त्म किया जा रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसके पर खामोशी इख्तियार कर रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मुझे हैरत इस बात की है कि उनको बहुत जल्दी है। एक नोटिफिकेशन जो है डिपार्टमेंट ने निकाला था जिसमें एतराज़ात मांगे गए थे कि अगर पब्लिक को कोई एतराज़ है किसी सब्जेक्ट के बारे में तो वो एतराज़ दें। हमें एतराज़ात लोगों से मांगे थे, और एक ये डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक जो है मेन एक जो है तरीक़ेकार है। उस एतराज़ात पे हमको बहुत जो उसका जो टाइम पीरियड था उसी दौरान बहुत एतराज़ात आए हैं,
और हमें खुद भी गवर्नमेंट को ये एहसास है कि यहाँ की जो लैंग्वेज है खासकर रेवेन्यू के हवाले से वो उर्दू है, उसको इससे दूर नहीं किया जा सकता, न सिलेबस में न रिक्रूटमेंट में। क्योंकि अगर रेवेन्यू के जो अफसरान हैं अगर वो उर्दू ना जान सकें, उर्दू ना पढ़ सकें, उर्दू में वो जो है सारे डॉक्यूमेंट्स ना जांच कर सके तो कोई उनकी इफादत नहीं होगी, उनके काम करने के तरीके में बहुत दिक्कत आएगी। ये इसकी जो बैकग्राउंड यही है। लेकिन उन लोगों का जो आज जो एहतजाज था, मैं उस पर हैरान हूँ। उनको किस बात की जल्दी थी? कोई ऐसा वो नोटिफिकेशन दिखाएं जहां गवर्नमेंट ने उर्दू को इस सिलेबस से निकाला है या रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से निकाला है। आपकी चैनल के माध्यम से मैं उन सबसे गुजारिश करूंगा कि अगर कोई ऐसा नोटिफिकेशन उनके पास है जिससे उर्दू को इस सिलेबस से निकाला गया है या रिक्रूटमेंट के रूल से निकाला गया है तो हम कसूरवार हैं। उन लोगों को इस बात को की जल्दी है कि वो लोगों में जो है गलतफहमी पैदा करना चाहते हैं। न सिर्फ इस इशू पे हर इशू पे उनका हक है एज अपोजिशन वो मुखालफत करें, लेकिन लोगों में गलतफहमी पैदा ना करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ज़िम्मेदार जमात है और कोई आज की जमात नहीं है। हम कुछ इन चीज़ों का पूरा एहसास रखते हैं और इस बात का आप यकीन रखिए उर्दू को कभी भी सिलेबस से खारिज नहीं किया जाएगा। और ये यकीन मैं आपके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को भी देना चाहता हूँ। इन लोगों की जल्दी का मैं क्या करूं और इन लोगों को इतना बड़ा एहतजाज और इशू बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, मैं ये समझने से कासिर हूं। और आप साथियों से भी ये गुजारिश है कि जब इस किस्म की आपके पास कोई न्यूज़ रिपोर्ट आए या इस किस्म के आपके पास सवाल आए तो ज़रूर गवर्नमेंट का जो है जो साइट उसको भी अपनी न्यूज़ में शामिल करें। उसी सिलसिले में आप सबको यहाँ गुजारिश की है और आप सबको यहाँ इस वक्त तकलीफ दी है। अगर आपका कोई इस बारे में कोई सवाल है तो नासिर साहब, क्या लगता है कि इस तरह का एहतजाजी जो मुजाहरा करना है इसके पीछे की क्या राज हो सकता है पीडीपी की ओर से? देखिए, उनको लोगों ने रिजेक्ट किया है, उनको थोड़ा बहुत सब्र से काम लेना चाहिए अगले इलेक्शन तक। अगले इलेक्शन में उनके साथ इन मुद्दों में बात होगी, उस वक्त लोग हमारी कारकर्दगी को जज करेंगे। ऊपर वाला हमें उस वक्त ज़रूर कामयाबी देगा और हम अपनी परफॉर्मेंस के बलबूते पे उस वक्त लोगों के सामने जाएंगे। अभी बहुत दूर है, अभी तो शुरुआत ही हुई है, 1-1.25 साल हुआ है। उनको सब्र सीखना चाहिए। इल्तिजा मुफ्ती का ये भी कहना है कि सीएम साहब सीरियस नहीं हैं, नॉन सीरियस हैं, लोगों के मुद्दों को जो है वो नहीं हल कर पा रहे हैं और मैराथन में जो है वो बिजी हैं। उनकी अपनी सोच है। एक चीफ मिनिस्टर साहब एक मामूली दायरे में रह के नहीं चल सकते हैं। एक बड़े जो है कैनवस पे उनका एक रोल है। वो सिर्फ उनकी सोच से नहीं चलेंगे। उनकी अपनी एक महदूद सोच थी, जो पीडीपी की सरकार थी उसी महदूद सोच से वो चले और उसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। अगर उन्होंने वसीह सोच से काम किया होता तो उस वक्त वो बीजेपी के साथ